स्वागत है सभी विद्यार्थियों का फिर से नए क्लास में। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2022 का भी हो रहा है, 10 का परीक्षा अभी जो कल होने वाला है उसका पेपर हम लोग आज देखेंगे। वैसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको देखकर 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। यदि आप इस प्रश्न को बढ़िया से देख लेते हैं अच्छे तरीके से तो आप लोग 100 में 100 नंबर मतलब 100 में 100 आराम से लिख सकते हैं, ला सकते हैं। ये वायरल पेपर है एक तरीके का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो चलिए चालू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 1 लाइनर क्वेश्चन होगा, बस आंसर यहाँ पर होगा और क्वेश्चन होगा, बाकी फालतू चीज़ कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि वीणा किसकी रचना है। तो देखिए जो आपके परीक्षा में देगा वीणा किसकी रचना है तो आपको 4 को प्रश्न देगा, मतलब 4 को ऑप्शन देगा, उसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत की। याद रखिएगा कि वीणा किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। और हम बता देते हैं आप लोगों को, हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस मत करिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन में दिया है कि अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। बताइए, अपने सामने एक प्रकार का जो शीर्षक दिया गया है ये काव्य है, किसकी रचना है तो कुंवर नारायण सिंह की। याद रखिएगा। दिनकर की किस कृति के लिए पुरस्कार मिला था। देखिए दिनकर को यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो उर्वशी के लिए, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। बताइए, जो प्रेमघन कवि थे अपना आदर्श किसे मानते थे तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, यानी कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा मुहर्रम। अगला क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि वाणी जो है कब 20 के समान हो जाती है। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है 7वां नंबर कि वाणी जो है कब 20 के समान हो जाती है। तो राम नाम के बिना वाणी जो है 20 के समान हो जाती है, यानी कि आप राम का नाम नहीं लीजिएगा तो आपका जो है वाणी खराब हो जाएगा, 20 के समान हो जाएगा। अगला में दिया है किला शत्रुज धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा तो 14वीं सदी से फ्रेंच सदी तक होता रहा, यानी कि फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है कि बहादुर के घर से अचानक क्यों चला गया। देखिए बहादुर घर से यहाँ पर होगा, बहादुर घर से अचानक क्यों चला गया। देखिए स्वयं के प्रति तथा उसके घर वालों के प्रति जो है व्यवहार में परिवर्तन के कारण जो है बहादुर स्वयं से चला गया, ठीक है। फिर से बोल देते हैं कि बहादुर अपने घर से क्यों चला गया है। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के प्रति आए परिवर्तन के कारण जो है बहादुर अपना घर छोड़कर चला गया। देखिए अगला क्वेश्चन में रहा है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए यहाँ पर पा लगा हुआ है तो यहाँ प्रत्यय भी क्या हो जाएगा पा। अगला में दिया है कि शब्दों में कौन सा शुद्ध समास है। तो देखिए शुद्ध समास नहीं बल्कि शुद्ध शब्द कह रहा है तो क्या हो जाएगा। याद रखिएगा कि उच्छ्वास। यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में था। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत माता कविता में, ठीक है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि या था, एक सेकंड देखिए, हाँ यथार्थ, ठीक है, याद रखिएगा यथार्थ। अगला देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है, एक सेकंड, चलिए देखिए अब ठीक है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि पापति की उम्र कितना था, यानी कि जो पापति थी उसका उम्र कब वर्ष की थी तो 12 वर्ष की थी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि धरती कब झूमेगी। ध्यान दीजिए कि धरती कब झूमेगी किस कहानी, ठीक है, किस कहानी द्वारा अनुमोदित है या इससे लिया गया है, अनुदित है तो हो जाएगा कि सामर दैया, ठीक है, सामर दैया। अगला क्वेश्चन में दिया है कि श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा के लेखक कौन है तो भीमराव अम्बेडकर। आप लोग याद रखिएगा। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक वृक्ष की हत्या कविता जो है किस काव्य संग्रह से ली गई है तो इन दिनों जो काव्य संग्रह वहां से ली गई है। अगला क्वेश्चन में दे रहा है कि सृष्टि का विकास थमा का प्रथमाक्षर क्या है, ठीक है। सृष्टि का विकास थमा का प्रथमाक्षर क्या है तो ये हो जाएगा विफलता पर छलकते आंसू, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है तो प्रयाग शुक्ल के द्वारा। 20 के दांत, देखिए 20 के दांत कविता के रचयिता पूछ रहा है कौन है तो कौन हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा। अगला नंबर 21 नंबर में कह रहा है कि सहवाज वृत्तियाँ किसे कहते हैं। देखिए सहजात लिखा है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं तो अनजान स्मृतियों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख, देखिए नागरिक लिपि के आरंभिक लेख
हमें कहाँ से मिले हैं, ठीक है। नागरिक लिपि के जो अभिलेख मिले हमको कहाँ से मिले हैं, तो दक्षिण भारत से मिले, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन में कह रहे कि उत्तर भारत से नागरिक लिपि कब से मिलने लगे हैं। देखिए उत्तर भारत से नागरिक लिपि तो मिला है, लेकिन कब से मिलने लगा है, तो 8वीं सदी से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है कि बहादुर को कितने रुपए चोरी करने का इल्जाम लगा था। देखिए बहादुर जो लड़का था उसको कितने रुपए चोरी करने का इल्जाम लगा था, तो 11 रुपया, याद रखिएगा 11 रुपया। ये नहीं कि खेसरिया वाला नहीं कहना, याद रखिएगा कि 2 रुपया हो 2 रुपया, ठीक है, 11 रुपया यहाँ पर था। अगला देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो हो जाएगा कि बुद्धि भ्रष्टना, ठीक है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि आपका अक्ल जो है भ्रष्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मछली किस कहानीकार की रचना है। मछली जो है कौन लिखा है, तो विनोद कुमार शुक्ल ने, याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मछली जो है किस प्रकार की कहानी है, तो मछली एक सामाजिक कहानी, याद रखिएगा मछली एक सामाजिक कहानी है। उसके बाद और दिया है 28 नंबर क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन 28 नंबर में दिया है कि महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है। महाविद्यालय जो पुस्तक उससे कौन सी रचना संकलित है, तो मछली, याद रखिएगा। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन के बारे में बताया, यानी कि मछली जो कहानी है उसमें किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो निम्न मध्यम वर्ग का, याद रखिएगा निम्न मध्यम वर्ग का। अगला क्वेश्चन में दिया 30 नंबर में कि संत नरेन आपस में कौन है। देखिए देखिए यहाँ पर संतु और नरेन दिया है, ठीक है। आपस में कौन कौन है भाई, तो दोनों भाई है, याद रखिएगा दोनों भाई हैं। फिर अगला क्वेश्चन में दिया है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 32 नंबर में यहाँ पर दिया है कि बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, बताइए। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, तो वो नाम हो जाएगा अमीरुद्दीन, ठीक है, अमीरुद्दीन, याद रखिएगा अमीरुद्दीन। अगला क्वेश्चन में देखिए भर पेट में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा कि भर पेट में जो समास है अव्ययी भाव समास है। फिर अगला क्वेश्चन में दिया 34 नंबर की गगनचुंबी में कौन सा प्रत्यय है। देखिए गगनचुंबी में कौन सा यहाँ पर बल्कि हो जाएगा समास है, ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पर प्रत्यय नहीं बल्कि यहाँ पर हो जाएगा कौन सा समास है, तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो देखिए अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में अवश्य ही रहेगा 35 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि रामविलास शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, ठीक है, किस ईस्वी में हुआ था बताइए, तो यहाँ पहुँच जाएगा 1912 ईस्वी में हुआ था, यानी कि रामविलास जो शर्मा थे उनका जन्म कब हुआ था, 1912 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि आधुनिक श्रव्य समाज श्रम समाज को आवश्यक क्यों मानता है, ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर कहा जाए कार्य कुशलता के लिए, ठीक है। अगला दिया है कि सेम विभाजन जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है, ठीक है। सेम विभाजन तथा जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है, तो ये क्या हो जाएगा कि एलिहिलेशन ऑफ कास्ट, याद रखिए कि एलिहिलेशन ऑफ कास्ट का ये लिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। यह पंक्ति जो है कहानी के किस पात्र से ली गई है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही क्या हो जाएगा कि सेन साहब की धर्म पत्नी, ठीक है। शेर साहब की जो धर्म पत्नी है कहानी वहीं से ये लिया गया है कि ऐसे जो है लड़के आगे चलकर गुंडा बदमाश डाकू बनते हैं। 40 नंबर में दिया है कि किस के अध्ययन क्षेत्र में, ठीक है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है, ठीक है, तो क्या हो जाए कि नीति कक्षा के कारण, याद रखिएगा नीति कक्षा के कारण। मंगमा की बहू का क्या नाम था, देखिए मंगमा की बहू का क्या नाम था, तो नंजमा, उसी के जैसा नाम भी है यहाँ पर देखिए कि मंगमा और नंजमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। देखिए ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित की गई, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र, याद रखिएगा। मंगू की माँ की कितने संतानें थी, बताइए। जो मंगू था उसकी माँ की कितनी संतान थी, तो 4, याद रखिएगा 4 है। इसको याद कैसे रखिएगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 लोग थे, तो उसी तरीके से इसको भी। अगला दिया है 44 नंबर में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में जब भी आएगा तो आप लोगों को हमेशा याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है, आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। 46 नंबर में दिया कि गरीब बस्तियों में ही क्या हुआ, गरीब बस्तियों में क्या हुआ, तो धमाके के साथ जो है देवी जागरण शुरू हो गया, याद रखिएगा धमाके के साथ में देवी जागरण।
मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो जर्मनी से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया है कि दही वाली मंगमा, याद रखिए कि दही वाली मंगमा किस कहानी द्वारा, किस लेखक द्वारा, ठीक है, कहानी की किस लेखक द्वारा रचित है? तो हो जाएगा श्रीनिवास। फिर से बोलते हैं, दही वाली मंगमा कहानी जो है किस लेखक द्वारा रचित है? तो श्रीनिवास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तो उसका भी काम हो जाए, परीक्षा में अच्छा नंबर आ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन में दिया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो देखिए जो भारत का संविधान जब निर्माण किया गया तो उसमें सबसे अधिक भूमिका किसका था? तो भीमराव अम्बेडकर का, ठीक है, याद रखिएगा। सभ्य समाज, ठीक है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में दिया कि खोखा का दूसरा नाम क्या है? खोखा का दूसरा नाम क्या है? तो कसु। देखिए मदन किसका भाई पुत्र था? आपके मोहल्ले वाला मदन नहीं, मदन किसका पुत्र था? तो वो गिरधर का पुत्र था। कुर्ता, देखिए कुर्ता है कौन सी संज्ञा है? तो आप लोग याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है, कुर्ता जो है भाववाचक संज्ञा है। तोषक कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, याद रखिएगा। तोषक जो है जातिवाचक संज्ञा। अगला कह रहा है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू जो महाराज का संबंध है लखनऊ घराने से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि आविन्यो पाठ के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी, ठीक है। आविन्यो यहाँ पर भी देखिएगा अ है और यहाँ पर भी अ है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन में, आविन्यो पाठ का गद्य की कौन सी विधा है? ठीक है, आविन्यो पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो क्या हो जाएगा कि ललित स्थल, ठीक है, याद रखिएगा ललित स्थल। आविन्यो किस नदी के किनारे बसा है? तो रोन नदी के किनारे, याद रखिएगा रोन। अगला दिया है 58 नंबर में कि घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? देखिए घनानंद किसके दरबार में है? घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो हो जाएगा कि मोहम्मद दल शाह रंगीले, ठीक है, रंगीले आप लोग याद रखिएगा तो सही कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है 59 नंबर में, स्वदेशी कविता की रचना कौन की है? स्वदेशी जो कविता उसका रचना प्रेमघन ने किए हैं। प्रेमघन किसका उपनाम है? देखिए अगला दिया है कि प्रेमघन किसका उपनाम है? तो हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी, याद रखिएगा प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेमघन जो है किस युग के कवि हैं? तो भारतेंदु युग के, ठीक है, प्रेमघन किस युग के कवि हैं? तो भारतेंदु। देखिए आपके परीक्षा में प्रेमघन से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, प्रेमघन से क्वेश्चन पूछेगा। और उसके बाद अभी हम ऊपर कुछ आप लोगों को बताए हैं वो भी क्वेश्चन आप देखिएगा तो एक अच्छा सा स्कोर आप लोग ला सकते हैं। उसके बाद आपसे भीमराव अंबेडकर से क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा आप लोग परीक्षा में जाकर। देखिए 62 नंबर में कह रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में कौन सी वस्तु आज दिखाई नहीं पड़ती है? पहले दिखाई देती थी लेकिन आज भाई नहीं दिखाई देती है। तो क्या हो? भारतीयता पहले दिखाई देती थी, झलकता था, अब नहीं दिखाई देता है। देखिए अगला 63 नंबर जो क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि आजकल भारत के लोग, ठीक है, आजकल के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं? भारत के जो लोग हैं आजकल के वो किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं? तो भाई वो अंग्रेजी हो गए हैं, मतलब अंग्रेज का भाषा प्रयोग कर रहे हैं, अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं, याद रखिएगा। 64 नंबर में देखिए दिया है कि रसखान के प्रेम उयानी, ठीक है, रसखान ने प्रेम उयानी किसे कहा है? तो राधा को कहा है, ठीक है, राधा प्रेम के लिए जानी जाती है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 65 नंबर में कि रसखान वज के वन वागो होगा, ठीक है, वन वागो पर क्या न्यौछारों करने के लिए तैयार है? तो देखिए रसखान जो है, रसखान व्रज के वन और बागों पर भाई जो है तीनों लोगों को समर्पित करने के लिए, न्यौछारों करने के लिए तैयार है। अति सुधो स्नेह को मार्ग शीर्षक सवाया किसकी रचना है? ठीक है, शीर्षक जो है सवाया किसकी रचना है? तो घनानंद। देखिए घनानंद से भी आपके क्वेश्चन पूछेगा, हम पहले ही बता चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि घनानंद किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के, याद रखिएगा घनानंद किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के। घनानंद किस भाषा के कवि थे? घनानंद जो थे किस भाषा के कवि थे? तो आप लोग याद रखिएगा ब्रज भाषा के, ठीक है। 69 नंबर में दिया है कि रिल्के के काव्य अतिरिक्त, ठीक है, रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त किन किन विधियों की रचना की है? रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त किन किन विधियों की रचना की है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाए? कहानी भी लिखे हैं और उपन्यास भी लिखे हैं, ठीक है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? श्रीनिवास जो है किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो हो जाए कन्नड़, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा व्योम। सूर्य का समानार्थी शब्द कहा रहेगा? तो भानु। समानार्थी मतलब हो गया आपका पर्यायवाची, ठीक है।
देखिए हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए जो 73 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। नाक का बाल होना सही, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अधिक प्यारा होना, ठीक है। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? कि विरोध में खड़ा होना। सिर उठाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? विरोध में खड़ा होना। कपटी मित्र, देखिए बहुत मित्र जो है कपटी होते हैं, तो कपटी मित्र किसे कहते हैं? आस्तीन का सांप, ठीक है। कपटी मित्र जो मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? कपटी मित्र का हो जाएगा आस्तीन का सांप। देखिए गोबर गणेश होना, ठीक है। गोबर गणेश होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला जो है मुहावरा आपका। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कि मूर्ख होना, ठीक है। गोबर गणेश होना, मूर्ख होना। टल बल टन बोल जाना, ठीक है। टन बोल जाना इसका मतलब ये कि मर जाना। टन बोल गया मतलब वो मर गया, ठीक है। इस तरीके का इसका अर्थ निकलता है। अगला देखिए क्वेश्चन में, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है गया कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना काम निकालना, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? कि अपना काम निकालना। टोपी बदलना, टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दल बदलना, ठीक है। टोपी बदलने के ये नहीं कि आप लाल टोपी लिए हैं तो हरी टोपी ले लेंगे, ठीक है। दल आप बदल कर दूसरे दल में चल गए हैं। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन में दिया कि मक्खन लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये आ गया क्वेश्चन यहाँ पर और मुहावरा भी, कि मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कि खुशामद करना, ठीक है। बहुत लोग आपको मक्खन भी लगाते हैं अपना काम निकालने के लिए, तो इसका मतलब वो आपको खुश करते हैं। सिर पर भूत सवार होना, देखिए सिर पर भूत सवार होना का इसका मतलब ये हो कि धूम सवार होना। किसी भी चीज़ के लिए आपको धूम सवार हो जाता है। परीक्षा के लिए अभी आपके सिर पर क्या हो गया? कि भूत सवार हो गया। इसका मतलब परीक्षा के लिए आप लोग धूम लगा कर रखे हैं कि हमको पास ही होना है, अच्छा नंबर लाना है। अगला देखिए 82 नंबर में दिया कि कान देना। कान देना का मतलब क्या हो गया? ध्यान देना, ठीक है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही वाला गया कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? कि कहीं ठौर ठिकाना ना होना, यानी कि कहीं भी निश्चित नहीं है कि आप कहाँ रहेंगे। अगला दिया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है? कि अपराधी स्वतः आंशिक रहता है, ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है? कि अपराधी स्वतः आंशिक रहता है। अगला क्वेश्चन में दिया है कि दूध का जला मोठा, ठीक है। दूध का जला मठा फूक फूक कर पीना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी कि जिसका मुंह दूध से मुंह जल जाता है वो माठा भी फूक फूक कर पीते हैं, तो उसका अर्थ सही क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा खूब सोच समझ कर काम करना, ठीक है। यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा? कि खूब सोच समझ कर काम करना। भैंस के आगे बीन बजावे भैंस करे पगुराए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस करे पगुराए, लोकोक्ति क्या है? तो देखिए मूर्खों के सामने गुणों का वर्णन व्यर्थ है, यानी कि जो लोग मूर्ख हैं उनके सामने आप अच्छा अच्छा बात कहेंगे तो उनको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस करे पगुराए। अगला देखिए क्वेश्चन में दिया है किस विषय को विशेष रूप में जानने के लिए एक शब्द क्या है? अच्छा सॉरी, किसी विषय को दिया है, ठीक है। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो विशेषज्ञ, ठीक है। विशेषज्ञ का मतलब होगा किसी चीज़ में वो एकदम परिपूर्ण है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि विरक्ति का विपरार्थक कह रहा है कि विरक्ति का उल्टा क्या होगा? तो हो जाएगा कि आरस्ती, ठीक है। अगला देखिए आरक्ति यहाँ पर हो जाएगा अगेय का जन्म कब हुआ? तो याद रखिएगा 1911 में अगेय जी का जन्म हुआ था। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि नैबत खाने में इबादत, ठीक है। नैबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा कि निबंध है एक तरीके का। जो नैबत खाने में इबादत है ये क्या है भाई? एक प्रकार का निबंध है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय किया? सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपये, ठीक है। एक बार 11 रुपये आया था पहले और अब की बार आ गया 50 रुपये, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? जो भारत माता जो आपका कविता है उसमें भारत माता कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? तो काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रत्यय जो है ये देखिए, प्रत्यय एक प्रकार का शब्द है, इसका संधि विच्छेद करिएगा तो क्या हो जाएगा कि प्रति प्लस अय, ठीक है। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? देखिए मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? तो श्रीलंका के। भारत कहाँ बसता है? ठीक है, भारत कहाँ भी बसता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से कि भारत जो है गांव में बसता है। शहर देगा आपका ऑप्शन, गांव देगा, नगर देगा तो कोई भी नहीं होगा, बस आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि गांव में बसता है, ठीक है, याद रखिएगा। पारसियों ने, ठीक है, पारसियों ने धर्म का क्या नाम है? पारसियों में धर्म का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखिए कि जरथुरुस, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? तो एक ललित निबंध है, ठीक है। नाखून
क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, तो ये एक प्रकार का ललित निबंध है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचना है। ठीक है, हजारी प्रसाद जो द्विवेदी है किस निबंध के रचयिता हैं, तो नागरी लिपि का, याद रखिएगा। हजारी प्रसाद जो द्विवेदी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं कि हजारी प्रसाद जो द्विवेदी है किस निबंध के रचयिता हैं, तो नागरी लिपि का। अगला क्वेश्चन में दिया है कि अल्पज्ञ पिता, ठीक है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। ठीक है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, तो दयनीय जीव। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पर कि दधीची, ठीक है, दधीची की हड्डी से क्या बनना था। ठीक है, दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो याद रखिएगा कि इंद्र का व्रज। ठीक है, दधीची की हड्डी से, यहाँ पर हड्डी नहीं होगा बल्कि हड्डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि दधीची के हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का व्रज बना था। ठीक है, हमने 100 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसी क्वेश्चन को हमने शामिल किया, आपको 100 क्वेश्चन पढ़ाया। इस क्वेश्चन को जो विद्यार्थी देख लेंगे, आप लोग जाकर कम से कम 70+ स्कोर कर ला सकते हैं। बहु क्वेश्चन दोस्तों लड़ जाता है। तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, थैंक यू।